चाहे तुम्हारे पिताश्री वासुदेव के चरणों में गिर जाए, उन्हें द्वारका का समर्थन नहीं मिलेगा। पात्र का जल छलक रहा है लक्ष्मणा। जी, मैं तुम्हारे मन के पात्र की बात कर रहा हूं पुत्री। तुम्हारा मन इतना अशांत क्यों है? ससुर जी, वो मैं ससुर जी नहीं, पिताश्री। ससुर जी कहकर उन्हें संबोधित किया जाता है जो वधू को पराये घर की पुत्री समझे, और तुम मेरे लिए इसी घर की हो। इस नाते तुम मेरी पुत्री हुई और मैं तुम्हारा पिता, इसलिए आगे से तुम मुझे पिताश्री कहकर बुलाओगी। जी पिताश्री। तो एक पुत्री के मन में अपने पिता से बात करने के लिए कोई संकोच नहीं रहना चाहिए। तुम अपने विचार, अपनी शंकाएं निर्भय होकर मेरे समक्ष रख सकती हो पुत्री। तो बताओ, तुम्हारा मन इतना अशांत क्यों है? मैं जो भी कहूंगी स्पष्ट कहूंगी। मैंने अपना कर्तव्य सदैव पूर्ण करने में विश्वास किया और मुझे विश्वास है कि आप भी अपना कर्तव्य पूर्ण करेंगे। कैसा कर्तव्य लक्ष्मण? स्पष्ट कहो पुत्री। मैंने सुना है कि आप सबकी प्रार्थना सुनते हैं और उनका उत्तर भी देते हैं, और मुझे विश्वास है कि मैंने जो सुना है वो सत्य ही है। हाँ, यदि प्रार्थना सच्चे मन से की गई और शक्तिशाली हो तो मैं अवश्य सुनता हूं। प्रतीत होता है कि ये स्थान इस भारी वार्ता के लिए उपयुक्त नहीं है। तुमने द्वारका के राजभवन के उपवन देखे? बड़े सुंदर हैं। आओ, मैं तुम्हें उपवन विहार करवाता हूं। सात्विक, शीघ्रता करो। कुछ भी हो जाए, अर्जुन द्वारका तक नहीं पहुंचना चाहिए, शकुनी। द्वारका का ध्वज, अर्थात मैं वासुदेव के निकट हूं, द्वारका के निकट। यहाँ का वातावरण खुला है, तुम खुलकर बात कर सकती हो लक्ष्मणा। कहो, क्या संदेह है तुम्हारे मन में? संदेह है कि आप समर्थन के लिए पिताश्री को नहीं चुनेंगे। मन नहीं मानता
आज तक जो भी हुआ, जब उसे देखती हूँ तो मस्तिष्क में प्रश्न उठता है कि आप पक्षपात तो नहीं करेंगे? कैसा पक्षपात पुत्री? आपने कहा था कि द्वारका में जो भी आपके समक्ष सबसे पहले पहुंचेंगे, आप उन्हीं का समर्थन करेंगे। तो यदि पिताश्री पांडवों से पूर्व आपके समक्ष आ जाए, तो आप उन्हीं का समर्थन करेंगे ना? उन्हीं को चुनेंगे ना? मैं पक्षपात नहीं करूंगा लक्ष्मणा, क्योंकि पक्षपात करना मेरे स्वभाव में ही नहीं है। और रही बात समर्थन पाने की, तो मनुष्य जो पाने के योग्य होता है उसे वही मिलता है। मनुष्य इच्छा करता है, मैं तो केवल उसे पूर्ण करता हूं। प्रतीत होता है कि तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर अभी तक नहीं मिला। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें थोड़ा समय और देता हूं, और एक और अवसर भी। आशा है तब तुम्हें मेरे उत्तर का अर्थ समझ आ जाएगा। और एक बात सदा याद रखना लक्ष्मणा, पहले मैं नहीं चुनता, लोग मुझे चुनते हैं। चलो, अभी के लिए इस वार्ता को यहीं रोक देते हैं, क्योंकि मुझे एक महत्वपूर्ण कार्य के लिए जाना है। तब तक तुम मेरे उत्तर का अर्थ समझने का प्रयास करो। प्रतीत होता है वासुदेव कहीं के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। शुभ चिन्ह है, मुझे मार्ग में ही वासुदेव के दर्शन हो जाएंगे। मुझे अभी जाकर उनसे मिलना चाहिए। सारथी, शीघ्रता करो। ससुर श्री इस समय अचानक कहाँ चले गए? यदि पिताश्री आ गए तो फिर क्या होगा? सुनिए महोदय, वासुदेव कहाँ है? जी वो तो उस ओर अपने शिविर में है। चलो सारथी। वासुदेव, वासुदेव, स्वागत है। पिताश्री, मुझे लगा था कि आप किसी महत्वपूर्ण कार्य से बाहर गए, परंतु आप तो यहाँ गौ माता को भोजन खिला रहे हैं। जो समस्त संसार को भोजन प्रदान करती है, उस गौ माता को भोजन करवाना क्या महत्वपूर्ण कार्य नहीं पुत्री?
नहीं नहीं पिताश्री, मेरे कहने का तात्पर्य वो नहीं था, परंतु मुझे लगा कि आप द्वारका से बाहर गए। मैंने कहा था कि मैं किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए जा रहा हूं, ये नहीं कि मैं बाहर जा रहा हूं। हमें सदा वहां होना चाहिए जहां हमारी आवश्यकता हो, फिर चाहे वो द्वारका के अंदर या फिर द्वारका के बाहर किसी स्थल पर। स्वागत है प्रिय अर्जुन। मैं हूं वासुदेव, पौंड्रक वासुदेव। मुझे लगा आप वासुदेव हैं, परंतु आप तो बातें करने के लिए अभी बहुत समय शेष है गांडीवधारी अर्जुन। बहुत लंबी यात्रा से आए होगे, विश्राम करो, विश्राम। क्षमा चाहता हूं, मुझे लगा आप वासुदेव हैं इसलिए यहां रुक गए, परंतु आप वासुदेव नहीं हैं। क्या? मैं वासुदेव नहीं? तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे समक्ष कौन खड़ा है? हाँ? क्या हुआ अर्जुन? इतने असमंजस में क्यों हो? तुम्हारे मुख पर ये व्यथा क्यों? प्रतीत होता है कि तुमने अब तक मुझे नहीं पहचाना। मैं ही देव हूं इस वसुंधरा का, इसीलिए मैं ही वासुदेव हूं। नहीं, तुम वासुदेव नहीं हो सकते। चाल ढाल मुख आकृति वही है, परंतु ना जाने क्यों मुझे ऐसा प्रतीत होता है जिनकी खोज में मैं यहां आया हूं, तुम वो वासुदेव नहीं हो। क्या? तो क्या मैं असत्य बोल रहा हूं? छल कर रहा हूं तुम्हारे साथ? हाँ? पार्थ, मैं ही वास्तविक वासुदेव हूं। वास्तविक वासुदेव, तुम्हारा सखा, तुम मेरे पार्थ। परंतु तुमने मुझे पहचाना नहीं। बहुत पीड़ा हुई मेरे हृदय को। परंतु इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। कोई दोष नहीं तुम्हारा अर्जुन, कोई दोष नहीं। इसमें दोष है तो उस छलिए कृष्ण का। जिसने तुम्हारे जैसे ना जाने कितने भोले भाले लोगों को ठगा है, छला है, तुम्हें छला है। परंतु तुम भाग्यशाली हो पार्थ, जो तुम मुझसे मिले, वास्तविक वासुदेव से। हाँ, मैं ही वास्तविक वासुदेव हूं। जब समस्या उलझन बनकर मन मस्तिष्क पर हावी हो जाए तो उचित यही होता है कि उसे कुछ समय के लिए भुला दिया जाए। तब वो उलझन स्वयं ही अपने आप को सुलझा लेती है। मुझे ज्ञात है कि आप सब जानते हैं, ये भी
कि इस समय मैं अपने पिताश्री के विषय में सोच रही हूँ। मानती हूँ कि इसमें मेरा अपना स्वार्थ है, परंतु क्या ये आपका कर्तव्य नहीं कि आप मेरे पिताश्री को एक अवसर दें? अब तो वो आपके भी संबंधी है, क्या उनकी सहायता करना आपका कर्तव्य नहीं? मैं अवसर हर मनुष्य को देता हूं, परंतु अवसर का लाभ मनुष्य उतना ही उठा सकता है जितने के वो योग्य हो। और जैसे कि मैंने कहा, इस संसार का प्रत्येक मनुष्य मेरे लिए समान है। मनुष्य मुझे चुनता है, मैं मनुष्य को नहीं चुनता। जो भी मनुष्य मेरे समक्ष निरपराध और निर्दोष मन से आएगा, मैं उसी का पक्ष चुनूंगा। मैं ही तुम्हारा उद्धारक हूं। मैं ही तुम्हें जीवन का मार्ग दिखाऊंगा। बस अंतर केवल इतना है बात कि कृष्ण के पास मेरा सुदर्शन चक्र है, जो उसने मुझसे हथिया लिया था। मुझे बस वो सुदर्शन चक्र चाहिए अर्जुन, जिस पर आरंभ से मेरा अधिकार था। हथिया लिया उसने। उस चक्र को दिखाकर उसने अनेकों के साथ छल किया, छल। बस वो सुदर्शन चक्र मुझे मिल जाए, फिर सब कुछ मेरे अधीन होगा पार्थ अर्जुन, सब कुछ, क्योंकि मैं ही असली वासुदेव हूं। सारा विश्व जान जाएगा कि पुंडरक वासुदेव ही सारे विश्व का वास्तविक रचयिता है, भगवान है, ईश्वर है। वो छलिया कृष्ण नहीं है, मैं ही हूं अर्जुन, मैं ही हूं। और वो छलिया कृष्ण ढोंगी है, पाखंडी है, छलिया है ना अर्जुन, है ना? ये तो निश्चित है, ये वासुदेव ने, परंतु फिर इसने वासुदेव की पोशाक क्यों धारण की है? मैं आ रहा हूं छलिया कृष्ण, तुझे मेरी सहायता करनी ही पड़ेगी। मैं आ रहा हूं। क्या हुआ पिताश्री? ये गऊ इतना व्यथित क्यों है? चूंकि ये जानती है कि अब समय हो गया। कौन सा समय? मेरे विश्राम का पुत्री, थकान की अनुभूति हो रही है मुझे। अब मुझे जाना होगा। मुझे उस समय वासुदेव के समीप रहना होगा, ताकि उन्हें किसी भी प्रकार का पक्षपात करने से रोक सकूं। मुझे पता है लक्ष्मणा कि तुम्हारे मन में क्या चिंता है, परंतु मेरा विश्वास करो, जो भी मेरे समक्ष प्रथम आएगा, मैं उसी का समर्थन करूंगा। क्या आपका विश्राम पूर्ण होने तक क्या मैं आपके कक्ष के बाहर आपकी प्रतीक्षा कर सकती हूँ? मुझे पता है लक्ष्मणा कि तुम्हारे मन में क्या चिंता है, परंतु मेरा विश्वास करो, जो भी मेरे समक्ष प्रथम आएगा, मैं उसी का समर्थन करूंगा। और रही बात प्रतीक्षा की, तो तुम मेरी पुत्री हो। मेरे कक्ष के बाहर प्रतीक्षा करने के लिए तुम्हें अनुमति की आवश्यकता नहीं। बहुत प्रतीक्षा कर ली तुमने अर्जुन, परंतु अब उसका अंत हुआ, क्योंकि तुम अपने वास्तविक सखा से मिल ली। मैं हूं तुम्हारा वास्तविक सखा, तुम्हारा तारणहार।
क्योंकि मैं ही वास्तविक वासुदेव हूं। अब तो तुम जान गए। बोल रहो पाखंडी। तुम्हें क्या लगता है कि वासुदेव की पोशाक धारण कर लेने से तुम वासुदेव बन सकते हो? दया आती है तुमको देखकर अर्जुन। जो पहले आया तुम्हारे समक्ष उसी को वासुदेव समझ लिया। हाँ? बहुत बड़ी भूल कर रहे हो तुम। परंतु अब तुम चिंता मत करो पार्थ अर्जुन। अब तुम मुझसे मिल लिए हो ना, सब ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हारी इस भूल को सुधारूंगा। भूल तुमने की है और आंखें भी तुम्हारी बंद हैं। वासुदेव कर्म में विश्वास रखते हैं, दिखावे में नहीं। पर वास्तविक वासुदेव अपने आप की प्रशंसा नहीं करते और ना ही दूसरों की आलोचना। उनके कर्म ही उन्हें वासुदेव बनाते हैं और वो स्वयं से पूर्व संसार के हित की सोचते हैं। परंतु तुम केवल स्वार्थी मनुष्य हो जो अपने आप को वासुदेव कहते हो। सत्य तो यह है कि तुम्हें वासुदेव का अर्थ भी नहीं पता, नहीं समझते तुम। स्वप्न से बाहर निकलो, सत्य क्या है उसे समझो। मौन रहो दुस्साहसी। इतना दुस्साहस तुम्हारा कि यहां पर मेरे समक्ष ऐसी बातें कर रहे हो। तुम्हें अंदेशा भी नहीं है कि नियति तुम्हें मेरे समक्ष लेकर के आई है, क्योंकि तुम अनुचित मार्ग पे जा रहे हो अर्जुन। मैं तुम्हें सही मार्ग दिखाना चाह रहा हूं। परंतु मैं समझ गया कि यह सब मुझे मेरे उचित मार्ग से भटकाने का प्रयत्न था। और इस बात का भी अनुमान है मुझे कि यह सब करने के लिए तुम्हें यहां किसने भेजा है। परंतु मेरे और मेरे लक्ष्य के मध्य कोई नहीं आ सकता, कोई नहीं। मेरे समक्ष आओ, अपने आप को वासुदेव कहने वाले बहरूपिये, समक्ष आओ। हाँ, उचित कहा तुमने अर्जुन। मैं बहरूपिया ही हूँ। कई रूप है मेरे। माखन चोर, कान्हा, बंसीधर और रणछोड़। इसीलिए रन छोड़कर भाग रहा हूँ। मुझे अपना समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। मुझे शीघ्र अतिशीघ्र वासुदेव के पास पहुंचना है। पार्थ अर्जुन कहां जा रहे हो अर्जुन? अर्जुन, मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकते अर्जुन। घर से आपका तात्पर्य अंग से है ना, या हस्तिनापुर के राजभवन से? आपके इस यथाकथित समाज में मेरे और मेरी माता के लिए कोई स्थान नहीं। आइए पिताश्री, आपका स्वागत है। क्या हुआ सुप्रिया? कुछ नहीं, मैंने अभी जो इन्हें निर्णय सुनाया है ये उसी की प्रतिक्रिया है। कैसा निर्णय? ये किस विषय में बात कर रहा है सुप्रिया? सुप्रिया, पिताश्री, वो कुछ नहीं कह पाएंगी, परंतु मैं बताता हूं। वो मैं आपसे धनुर्विद्या और युद्ध कला का ज्ञान सीखना चाहता हूं।
बस इतनी सी बात। हर पिता अपना ज्ञान, अपनी शिक्षा अपनी संतान को देना चाहता है। मुझे बहुत प्रसन्नता होगी तुम्हें सिखाकर। परंतु तुम्हें सिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने तुम्हें देखा है, तुम युद्ध कला में निपुण हो पुत्र। हाँ हूँ, अवश्य हूँ पिताश्री, परंतु आपसे अधिक नहीं। मैं आपसे भी अधिक कुशल बनना चाहता हूं, और इसके लिए मेरे पास समय बहुत कम शेष है। मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या आप मुझे सिखाएंगे? हाँ, मैं तुम्हें अवश्य सिखाऊंगा पुत्र। शुद्ध अभ्यास के बहाने ही सही, हम साथ में समय तो बिता पाएंगे। परंतु किस बात के लिए कम समय शेष? इसका उत्तर आप भी जानते हैं पिताश्री। संसार अब तक के सबसे बड़े महासंग्राम के द्वार पर खड़ा है। वासुदेव के निर्णय के साथ ही युद्ध की घोषणा भी हो जाएगी। ठहरो पार्थ, ठहरो। तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगे, नहीं जाने दूंगा मैं तुम्हें। नहीं जाने दूंगा तुमको। शीघ्र करो। तुम्हारा इस युद्ध से क्या संबंध है? एक योद्धा का युद्ध से वही संबंध होता है जो धनुष का बाण से होता है। मैं भी इस युद्ध में सम्मिलित होना चाहता हूं। इसीलिए तुम मुझसे परीक्षण लेना चाहते थे? हाँ, क्यों? एक योद्धा होने के नाते क्या आपको ऐसा नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, मुझे ऐसा करना चाहिए। देखो पुत्र, मैं तुम्हारे निर्णय का बहुत सम्मान करता हूं। मुझे तुम पर गर्व है, परंतु इस किंतु परंतु इसके लिए अब कोई स्थान शेष नहीं है। मैं अपना निर्णय ले चुका हूं और अपना पक्ष भी चुन चुका हूं। तुम अपना पक्ष भी चुन चुके हो? हाँ, जिस ओर मेरा मित्र साम होगा। पिताश्री, मैं जानता हूं ये युद्ध अनेक लोगों की बलि लेने वाला है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि मेरे मित्र साम को जब मेरी आवश्यकता हो तब मैं उसके साथ उसकी सहायता के लिए उपस्थित हूं, प्रस्तुत हूं। और आपने तो सदा मित्र धर्म निभाया है ना? निभाया है ना? तो आशा है कि आप मेरे मित्र धर्म के आड़े नहीं हैं। मुझे अभ्यास करने जाना है। प्रणिपात।
रहने दो पुत्री, तुम एक राजकुमारी, तुम्हें इतना परिश्रम करने का अभ्यास नहीं है, थक जाओगी। नहीं पिताश्री, आप चिंता मत कीजिए, मैं कर लूंगी। मैं तुम्हें अंतिम चेतावनी देता हूँ, इस माया जाल को समाप्त करो और मुझे जाने दो यहाँ से, अन्यथा मेरा अगला प्रहार तुम्हारे प्राण ले लेगा। और मेरा अगला प्रहार तुम्हारे जीवन का अंतिम क्षण होगा अर्जुन। ठीक है, तुम मुझे अपना आराध्य नहीं मानते ना, सही। तुम जा सकते हो, क्योंकि मैं तुम्हारा शत्रु नहीं, ना तुम मेरे शत्रु हो। परंतु उस धूर्त कृष्ण को एक संदेश मेरा अवश्य दे देना। पाखंडी कृष्णा को ये उपहार दे देना, समझ जाएगा। कहना उसको कि उसके पास मेरी एक वस्तु है जो मुझे चाहिए। तुम जा रहे हो, जाओ जाओ, परंतु तुम मेरे पास अवश्य आओगे। आना ही होगा, तुमको आना ही होगा। प्रतीत होता है कि अर्जुन अब तक द्वारका नहीं पहुंचा। ये मेरे लिए शुभ है। चलिए, मैं आ गया। और शीघ्रता करो सारथी। प्रणाम स्वसुरश्री। सुखी रहो। द्वारका में स्वागत है आपका। आपको मैं बधाई अवश्य दूंगा कि पांडवों से पूर्व आप द्वारका पहुंच गए, परंतु भय इस बात का लग रहा है कि आपके लौटने पर इस बात का दुख ना मनाना पड़े कि आपके सारे प्रयत्न बेकार जाएंगे। मैं जानता हूं मेरे पिता जो करने वाले हैं, परंतु आश्चर्य इस बात का है कि पिछले अनुभव को देखते हुए भी आप उनसे समर्थन मांगने के यहाँ कैसे आ गए। तुम भूल रहे हो साम, तुम्हारे पिता ने समस्त
विराटनगर के समक्ष ये वचन दिया था कि जो भी उनके पास पहले पहुंचेगा उनका समर्थन उसी को मिलेगा। और देखो मुझे मैं पांडवों से पहले यहां पहुंचा हूं। ये जानते हुए भी कि वचन तोड़ने मरोड़ने में वो सिद्धहस्त है। उस सब बात में पहले मुझे केवल इतना बताओ कि तुम्हारे पिता इस समय कहां पे हैं? मुझे उनसे अभी मिलना है। इस समय वो विश्राम कर रहे हैं। मुझे विश्वास है इसमें भी उनकी कोई चाल है। कहां है तुम्हारे पिता का विश्राम कक्ष? आश्चर्य होता है, इतना सब देखकर भी इन्हें अभी भी लगता है कि द्वारकाधीश इनकी सहायता करेंगे। दुर्योधन का रथ! हे ईश्वर, कहीं माधव ने उसे समर्थन का वचन तो नहीं दे दिया? किसी भी परिस्थिति में मुझे अर्जुन से पहले वासुदेव तक पहुंचना है। वासुदेव कहाँ है? वो अपने कक्ष में विश्राम कर रहे हैं। तनिक विलंब हो गया अनुज। अनेक विलंब। ये चलिए तो सो रहा है, प्रतीक्षा करनी होगी। माधव विश्राम कर रहे हैं, जगाना उचित नहीं होगा। नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्। अरे अर्जुन, एक वर्ष किन्नर क्या रहे तुम तो
क्षत्रियों के लक्षण ही भूल गए। केवल समर्थन पाने के लिए तुम क्षत्रिय कुल का अपमान कर रहे हो। तुम तो धरा पर बैठ गए ऐसे। जो इस धरा के स्वामी हैं, उनके समक्ष ब्राह्मण क्या और क्षत्रिय क्या। ना मैं इस समय क्षत्रिय हूं और ना ही मेरे मन में समर्थन का लोभ। मैं तो केवल इस समय एक भक्त हूं जो अपने आराध्य के चरणों में बैठा है। बैठो बैठो। माधव, कब आए पार्थ? मुझे तो तुम्हारे आने का भान ही नहीं हुआ। आप विश्राम कर रहे थे माधव, इसलिए जगाना उचित नहीं समझा। और तुम नीचे क्यों बैठे हो? इधर आओ, मेरे समीप आकर बैठो। माधव, मैं यहाँ आपका युद्ध के लिए समर्थ। अरे ठहरो, यहाँ पे पहले मैं आया तो समर्थन मांगने का अधिकार मेरा है। अरे दुर्योधन, तुम भी यहाँ हो? आश्चर्य। आश्चर्य? आश्चर्य तो मुझे हो रहा है। मेरे आने पर तो आप उठे नहीं और अर्जुन के आते ही आपकी नींद खुल गई। वासुदेव, मैं यहां अर्जुन से पूर्व उपस्थित हुआ हूं, इसलिए समर्थन मांगने का अधिकार पहले मुझे मिलना चाहिए। ये तुम्हारा मत है दुर्योधन, परंतु पहले मैंने अर्जुन को देखा, इसलिए मांग रखने का अवसर पहले अर्जुन को ही मिलना चाहिए। यही धर्म है। परंतु नियम यह था वासुदेव कि जो द्वारका पहले पहुंचेगा आपका समर्थन उसी को मिलेगा। और मैं अर्जुन से पहले यहां उपस्थित हुआ हूं। कदाचित तुमने नियम ठीक से नहीं सुना था दुर्योधन। नियम यह था कि द्वारका पहुंचकर मेरे समक्ष आकर प्रथम जो समर्थन की मांग करेगा मैं उसका साथ दूंगा। अब आप कुतर्क का सहारा ले रहे हैं वासुदेव। जानता था मैं कि आप पक्षपात अवश्य करेंगे। आरोप मत लगाओ माधव पर। दुर्योधन सत्य कह रहा है माधव। मुझसे पूर्व ये यहां उपस्थित था, परंतु आपके पीछे बैठने के कारण आप इसे देख नहीं पाए। इसलिए समर्थन का पहला अवसर दुर्योधन को ही मिलना चाहिए। कुछ समझ में आया दुर्योधन? कुछ मांगने के लिए अहंकार नहीं, विनम्रता होनी चाहिए। कहो, क्या चाहिए? मैं चाहता हूं कि आने वाले महायुद्ध में द्वारका हम कौरवों का समर्थन करें विनम्रता से।
अपनी मांग पर अड़िग हो? हाँ, अड़िग हूं। मेरी यही मांग है। मैं चाहता हूं कि महायुद्ध में द्वारका हम कौरवों का समर्थन करें। ठीक है, तथास्तु। परंतु तुम्हारे इस वचन ने मुझे बहुत बड़ी उलझन में डाल दिया है दुर्योधन। अब मुझे हस्तिनापुर के साथ साथ इंद्रप्रस्थ की भी सहायता करनी होगी। असंभव! यह असंभव है। ये पक्षपात है। परंतु तुमने यही तो मांगा है गांधारी नंदन। मैंने वचन बोलने से पूर्व अपने मन की तुला पर उन वचनों को तौल लेना चाहिए दुर्योधन। तुमने कहा कि कौरवों को द्वारका का समर्थन मिलना चाहिए। अपने द्वेष के कारण तुमने पांडवों को सदा भिन्न माना। परंतु नीति अनुसार हर कुरु संतान कौरव है और पांडव भी उसी कुरु वंश के हैं जिसके लिए तुमने सहायता की मांग रखी है। इसलिए मुझे अपना समर्थन दोनों पक्षों में बांटना होगा। इसलिए मुझे अपना समर्थन दोनों पक्षों में बांटना होगा। क्या करूं? पक्षपाती होना मेरे स्वभाव में जो नहीं। पक्षपात तो कर ही रहे हैं आप। हम दोनों एक दूसरे के विरुद्ध खड़े हैं, तो स्पष्ट कीजिए हम दोनों को एक साथ कैसे समर्थन देंगे आप? या ये भी आपका कोई छल है? विभाजन से पहली बार युद्ध को टालने के लिए मैंने विभाजन का सहारा लिया था और इस बार युद्ध में सम्मिलित होने के लिए विभाजन करूंगा। मैं द्वारिका की शक्ति को 2 भागों में विभाजित करूंगा। एक ओर होगी मेरी शक्तिशाली नारायणी सेना जो कभी पराजित नहीं हुई। और दूसरी ओर केवल मैं। अकेला और निहत्था। मैं वचन देता हूं किसी भी परिस्थिति में मैं इस युद्ध में अस्त्र नहीं उठाऊंगा। ना ही धनुष, ना गदा, ना खड़ग, ना ही सुदर्शन चक्र। मैं किसी भी अस्त्र का प्रयोग नहीं करूंगा। क्या आप
आप युद्ध में अस्त्र नहीं उठाएंगे? हाँ दुर्योधन, सही सुना तुमने। मैंने निर्णय ले लिया है कि मुझे क्या चाहिए। नहीं दुर्योधन, पहले तुम्हें मांगने का अवसर नहीं मिलेगा। क्या? ये मांग कुरुवंश के मध्य हो रही है और अर्जुन तुम्हारा अनुज है, और धर्म कहता है कि मांगने का पहला अधिकार अनुज का होता है। कोई अनुज नहीं है, वो शत्रु है ये मेरा। और आप भी ने कहा था जो आपके समक्ष पहले आएगा आपका समर्थन उसी को मिलेगा। मैंने अपना वचन निभाया दुर्योधन। तुमने कुरुवंश को समर्थन देने की मांग की और कुरुवंश के लिए मैंने अपनी शक्ति को 2 भागों में विभाजित किया। अब विषय नीति का है दुर्योधन, और नीति के अनुसार प्रथम मांगने का अधिकार अर्जुन को है। यदि बात नीति की है तो इस अर्जुन का यहां आना ही नीति सम्मत नहीं है। किसी राज्य का राजा नहीं है वो। राजा तो तुम भी नहीं हो युवराज दुर्योधन। परंतु मैं अपने पिता महाराज धृतराष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता हूं, और मैं अपने ज्येष्ठ भ्राता महाराज युधिष्ठिर का प्रतिनिधित्व करता हूं। राजा है? कैसा राजा? 13 वर्ष पूर्व उनसे उनका सिंहासन छिन चुका है, और वही सिंहासन उन्हें मिले, इसलिए ये युद्ध हो रहा है। तो यदि तुमने राज्य लौटा दिया होता तो ये युद्ध कभी नहीं होता। यदि अज्ञातवास पूर्ण किया होता तो राज्य अवश्य लौटा देता। यदि अज्ञातवास पूर्ण किया होता तो राज्य अवश्य लौटा देता। शांत हो जाओ तुम दोनों। ये मत भूलो कि तुम दोनों यहां अतिथि हो, और अतिथि की मर्यादा होती। अपने अतिथि के घर पर यूं झगड़ा करना तुम दोनों को शोभा नहीं देता। तो जैसा कि मैंने कहा, अर्जुन को प्रथम अवसर मिलना चाहिए। आप चाहते हैं कि अर्जुन को नारायणी सेना चुनने का अवसर मिले। मुझे क्या चाहिए इसका निर्णय तुम मत लो दुर्योधन। माधव, आप अस्त्र उठाएं या ना उठाएं, मुझे मेरे पक्ष में केवल आप चाहिए। मुझे नारायणी सेना से कोई मोह नहीं। यदि नारायण मेरे साथ है तो मेरे लिए पर्याप्त है। मुझे आपकी सेना का नहीं, आपका समर्थन चाहिए। क्या आपको यह विनती स्वीकार है माता? अब समझा मैं। ये 12 वर्ष के वनवास ने तुम्हारा क्षत्रिय गुण ही नहीं, तुम्हारी बुद्धि भी हर लिए। मूर्ख, स्वयं मेरे गले में विजयश्री की माला पहना दी तुमने तो स्वयं अपनी पराजय का मार्ग चुन लिया है। इतनी विशाल शक्तिशाली अपराजय सेना को ठुकराकर, और तुमने चुना निहत्थे कृष्ण को, जो अब कदाचित स्वयं की रक्षा भी नहीं कर पाएगा युद्ध में। दिख रहा है मुझे कैसे तुम 5 पांडवों के शवों पर अट्ठास मारकर उत्सव मना रहा हूं मैं।
घबरा रहा है। नहीं, नहीं, कुछ तो छल है। अब समझा। नारायणी सेना मुझे दे दी, जबकि उसके स्वामी तो आप स्वयं हैं। वो अपने ही स्वामी पर प्रहार कैसे करेगी? उल्टा वो तो हमारी ही सेना को हानि पहुंचाएगी। नहीं, ये छल है, छल है ये। नहीं दुर्योधन, यदि ऐसा होता तो मैं पहले ही तुम में से किसी एक को पूर्ण समर्थन दे चुका होता। पक्षपात ना हो, इसलिए मैंने अपनी शक्ति को 2 भागों में विभाजित किया है। परंतु क्या है ना वासुदेव, मुझे संदेह है कि आपकी ये सेना मेरा आदेश नहीं मानेगी। अवश्य मानेगी। क्योंकि मैं नारायणी सेना का नेतृत्व करूंगा। वसुरश्री,